Hello friends, welcome to our channel All-in-One Subscribe to Learn. In this video, we will continue the chapter 3rd of class 10th, that is linear equation in two variable. The topic is solving simultaneous linear equation by graphical method. As we know that simultaneous linear equations can be solved by three methods. First graphical, second elimination and third cross multiplication method. So we will discuss here the first method, that is graphical method. One method is left, that is substitution method. Means you can say that there are three algebraic method. First is substitution method, second is elimination method and third is cross multiplication method, and one is graphical method. Okay, so first we learn the graphical method and in the next videos we will start the algebraic method, that is substitution method, then elimination method and then after cross multiplication method. Okay, so let us start with the question. The question is solve graphically the system of linear equation x plus 2y is equal to 3 and 4x plus 3y equal to 2. मीन्स हम लोग को दो सिस्टम ऑफ लिनियर इक्वेशन सॉल्व करना है, ग्राफिकली करना है. साइमल्टेनियस लिनियर इक्वेशन मतलब होता ही वही है कि जिसका सिंपल मतलब सिमिलर एक ही उसका सॉल्यूशन हो, जो दोनों का सेम सॉल्यूशन हो, तो उसी को कहते हैं साइमल्टेनियस लिनियर इक्वेशन. अगर आपको याद हो हम लोगों ने शुरुआत में पढ़ा था. अब देखिए इक्वेशन को कैसे सॉल्व करना है ये तो हम लोग जानते हैं ग्राफिकली, पिछले वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था. x प्लस 2y इज इक्वल टू 3, तो व्हेन x इज इक्वल टू 1 देन y इक्वल टू क्या होगा, तो 1 x के जगह पे वैल्यू पुट किए तो क्या मिल गया हम लोग को, y इक्वल टू 1 मिल गया. ये हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे जो है वो x इक्वल टू 1 लिया तो y इक्वल टू जो है वो 1 आ गया. ठीक, तो एक पॉइंट हो गया x1 देन y1. और दूसरा क्या हुआ कि जब हम लोगों ने y को 0 लिया तब जा करके x का वैल्यू 3 आ गया. यही दो पॉइंट हो गया. पहला पॉइंट यहाँ हो गया x1 तो y भी 1 और दूसरा जब x3 तो y 0, यानी कि ये पॉइंट्स हो गए x1 तो y 1 और उसके बाद x3 तो y 0. ये दो पॉइंट्स हमें मिले. ये दो पॉइंट को हम लोग पुट करेंगे ग्राफ पे. ठीक है, अब देखिए जो दूसरा इक्वेशन है 4x प्लस 3y इक्वल टू 2, इसके लिए इसको हम लोग सॉल्व कर रहे हैं. तो इसमें जब x इक्वल टू 2 लिया हम लोगों ने तब हम लोगों को कितना वैल्यू मिला y का, तो y का हम लोगों को मिला -2 वैल्यू. आप देख सकते हैं इजीली कैलकुलेशन है, आप लोग इजीली कर सकते हैं इसको. अब यहाँ देखिए जब x इक्वल टू -1 लिए तो y इक्वल टू 2 आया, यानी यहाँ पे दो पॉइंट्स आ गए. एक पॉइंट आ गया x जब 2 होगा तो y -2 होगा और दूसरा आ गया x जब -1 होगा तो y 2 होगा. इस पॉइंट्स को हम लोग लिख लेते हैं. देखिए x2 तो y -2 और x जब -1 तो y हो गया 2. ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एक बात लिखी है हम लोगों ने, ये बट ये हम लोग ग्राफ से कह सकते हैं. हैंस फ्रॉम द ग्राफ द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन इज x इक्वल टू -1 एंड y इक्वल टू 2. बट ये बात हम लोग क्लियर करेंगे, पहले ग्राफ देख लेते हैं उसके बाद. देखिए अब ग्राफ पे जो पॉइंट हम लोगों को पहले पुट करना था पहले लाइन के लिए, वो लाइन के लिए पॉइंट क्या था, एक था. देखिए पॉइंट ही देख लेते हैं हम लोग. देखिए एक था जब x1 होगा तो y भी 1 होगा. अब देखिए जब x1 होगा तब y भी 1 होगा, यही तो वो पॉइंट है. ठीक है, उसके बाद देखिए ये वाला पॉइंट. उसके बाद दूसरा पॉइंट था कि जब x3 होगा तो y 0 होगा. ये रहा वो दूसरा पॉइंट. तो इसके हेल्प से हम लोगों ने इसका ग्राफ ड्रॉ कर लिया, इसका एक लाइन ड्रॉ कर लिया जो आप इजीली देख सकते हैं, वो लाइन ड्रॉ कर लिया. अब दूसरा इस पर हम लोगों ने लिख भी दिया कि जो इसका इक्वेशन है x प्लस 2y इज इक्वल टू 3. अब दूसरे के लिए ग्राफ के लिए लाइन क्या था, एक था, देख लेते हैं इजीली. जब x2 होगा तो y -2 होगा. तो देखिए जहाँ पे x2 है वहाँ पे y -2 है, ये वाला रहा वो. ठीक, काफ़ी इजी तरीके से. और दूसरा है फिर जब x -1 होगा तो y 2 होगा. ये देखिए जब x -1 होगा तो y 2 होगा. तो यहाँ पे वो पॉइंट को हम लोगों ने दिखा दिया x -1 और y 2. ठीक है, ये भी क्लियरली हो गया. अब क्या करना है, तो अब इसका भी हम लोगों ने लाइन खींच लिया और बता दिया कि ये कौन सा ये इक्वेशन के लिए लाइन है. अब आपको पता होगा कि कोई भी दो ग्राफ का इक्वेशन का सॉल्यूशन कब होता है, जहाँ पे x दोनों लाइन एक दूसरे को कट करे, यानी दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करे. अब दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट किस पॉइंट पे कर रही है, तो हम लोग देख रहे हैं जब x -1 होगा और y 2 होगा तो ये दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है. तो यानी यहाँ पे जो ये हम लोगों ने बॉक्स बना के हाईलाइट किया है वो इसमें यही बताने की कोशिश है कि x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू 2 सॉल्यूशन होगा इस ग्राफ का. और इसी को हम लोगों ने यहाँ पे नीचे में लिखा है
कि हैंस फ्रॉम द ग्राफ द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन इज x इक्वल टू -1 एंड y इक्वल टू 2। ये क्यों हुआ ये अब आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा। और जब भी इस क्वेश्चन को बनाए तो इस तरीके से, जैसे मैंने यहाँ पे गोल घेरा लगा ये रेक्टेंगल के अंदर लिखा है ना, ऐसे आप लोग जरूर लिख दिया करें। इससे क्या होगा, तो कोई भी टीचर्स अगर होंगे तो वो डायरेक्ट वहाँ पे देखेंगे कि आप लोगों ने जो हाईलाइट पॉइंट किया है और वो सही है या गलत है, तो वो काफ़ी अच्छे से नंबर देंगे आपको। नंबर पर्पस के लिए वो ज़्यादा बेटर ऑप्शन है। ठीक, अब देखिए, सॉल्व द फॉलोइंग गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन ग्राफिकली एंड फाइंड द वर्टिसेस एंड एरिया ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय दिस लाइन एंड द एक्स एक्सिस। अब ऐसा क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है कि पहले तो उस लाइन को ड्रॉ कीजिए, जो दो लाइन है उसका ग्राफ ड्रॉ कीजिए, और उसके बाद उसमें एक्स एक्सिस के साथ या कभी कभी वाई एक्सिस भी लिखा रहता है कि वाई एक्सिस के साथ जो ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है उसका एरिया फाइंड आउट कीजिए। तो इसमें बहुत सारी समस्या होती है, बट उतनी समस्या वाली ये है नहीं। देखिए यहाँ पे इक्वेशन दिया हुआ है x माइनस वाई प्लस 3 इक्वल टू 0, ये है एक इक्वेशन। और दूसरा इक्वेशन है 2x प्लस 3y माइनस 4 इक्वल टू 0। तो सबसे पहले पहला इक्वेशन लेते हैं। तो पहला इक्वेशन में जब x इक्वल टू 0 होगा तो y का वैल्यू कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। और दूसरे इक्वेशन में जब मतलब इसी इक्वेशन का दूसरे पॉइंट में जब y का वैल्यू 0 ले रहे हैं तो x इक्वल टू -3 आ रहा है। ये सबसे इजी टेक्निक है बनाने के लिए। एक बार x को 0 ले लीजिए और एक बार y को 0 ले लीजिए। अगर किसी को पॉइंट्स बनाने में प्रॉब्लम आ रहा है तो सबसे अच्छा है कि एक बार x को 0 लेकर के y निकाल लीजिए और एक बार y को 0 लेकर के x निकाल लीजिए। हाँ, अगर किसी क्वेश्चन में ऐसा नहीं हो सकता, जैसे आप देखिए नहीं हो सकता मतलब उसमें अगर फ्रैक्शन टाइप आ जाता है, जैसे देखिए इसमें अगर हम लोग क्या करते, अगर हम लोग y को 0 ले लेते या फिर x को 0 लेते तो क्या होता, फ्रैक्शन वाला आ जाता, तब प्रॉब्लम होता है। तो वैसे में आपको सोचना पड़ेगा क्या होगा। नहीं तो जिसमें फ्रैक्शन नहीं आ रहा उसमें सिंपल यही है कि आप एक बार x को 0 ले लिए तो y आपको 3 पता चल गया, यानी पॉइंट हो गया 0 3। और एक बार जब y 0 ले लिए तो आपको पता चल गया x क्या होगा, -3। तो यहाँ से 2 पॉइंट मिल गया, एक हो गया क्या 0 3 और एक हो गया -3 0। ये 2 पॉइंट को हम लोग फिर ग्राफ पे पुट करेंगे आगे। ठीक, अब देखिए इसमें भी हम लोगों ने वही किया। इसमें क्या करते हैं, अब देखिए अगर x को अगर 0 लेते हैं तो फिर y का वैल्यू जो है वो एक्चुअल वैल्यू नहीं आएगा, फिर आ जाएगा 4/3। तो फिर उसको पुट करने में समस्या होगा, इसलिए हम लोग को यहाँ पे x को 0 ना लेकर के क्या ले लिया, x इक्वल टू -1। ये हम लोगों ने माइंड में देखा किस तरीके से वो सॉल्व हो सकता है। x इक्वल टू जब -1 लिए तो y इक्वल टू 2 आ गया, तो इसका हम लोग को सॉल्यूशन मिल गया। अब उसके बाद y को तो 0 ले सकते हैं, तब तो x का वैल्यू आ रहा है, तो हम लोगों ने y को 0 ले लिया ताकि एक तो इजीली मिल जाए। तो एक इजीली मिल गया तो x इक्वल टू 2 मिल गया, यानी पॉइंट क्या हो गया, तो -1 2 और यहाँ हो गया 2 0, यानी यहाँ से पॉइंट बन रहा है -1 2 और यहाँ से हो गया 2 0। ठीक है, ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इसको आप इजीली देखेंगे तो अब वो काफ़ी इजी लगेगा। मैंने इस सब स्टेप पे ज़्यादा डिस्कस इसलिए नहीं किया क्योंकि ये सब स्टेप काफ़ी इजीली है, उसको आप देखेंगे तो समझ जाएंगे वहाँ प्लस माइनस कब आते हैं, ताकि वीडियो ज़्यादा लॉन्ग ना हो। अगर वीडियो ज़्यादा लॉन्ग होगा तो फिर आपको समझने में परेशानी होगी, इसलिए। ठीक है, अब देखिए पहला इक्वेशन जो हम लोगों को बनाना था उसमें क्या है। देखिए पहला इक्वेशन के लिए हम लोगों को कौन सा है, तो 0 3 और -3 0। देखिए सबसे पहले 0 और 3 वो पॉइंट यहाँ मिल रहा है 0 3, और दूसरा है -3 और 0 वो पॉइंट यहाँ मिल रहा है। इस दोनों पॉइंट के हेल्प से हम लोगों ने एक लाइन को ड्रॉ कर लिया, वही इक्वेशन का लाइन हो गया। और वो इक्वेशन कौन सा है, तो x माइनस वाई इक्वल टू -3। ठीक है, अब दूसरे के लिए क्या था पॉइंट्स वो देखते हैं। देखिए दूसरे के लिए पॉइंट था -1 और 2 और फिर 2 0। तो -1 और 2, तो -1 2 का ये पॉइंट्स हो गया और 2 0 का ये पॉइंट हो गया। इस दोनों पॉइंट को लेते हुए हम लोगों ने एक लाइन खींचा, ये एक दूसरा इक्वेशन बन गया। कौन सा इक्वेशन बन गया वो हम लोग देखते हैं। देखिए यहाँ पे कौन सा इक्वेशन बन गया, ये 2x प्लस 3y इक्वल टू 4। इस इक्वेशन के लिए ये लाइन हो गया। अब देखिए दोनों लाइन ने एक दूसरे को कट किया। कहाँ पे कट किया, इंटरसेक्ट किया -1 और 2 पे। तो ये तो इसका सॉल्यूशन हो गया जो हम लोगों ने पहले ही डिस्कस किया है। सॉल्यूशन भी हम लोगों को करना है। अब ट्रायंगल, तो ट्रायंगल में क्या कह रहा है कि एक्स एक्सिस के साथ ट्रायंगल। देखिए एक्स एक्सिस के साथ ट्रायंगल कौन सा बन रहा है, ये वाला। अगर वाई एक्सिस के साथ कहते तो फिर ये वाला ट्रायंगल हो जाता। देखिए मैं आपको क्लियरली बताता हूँ, थोड़ा सा ये पॉइंट्स वगैरह को पहले हटा देता हूँ ताकि आप समझ सके कि इसमें कौन से ट्रायंगल की बात है। देखिए अगर यहाँ पे एक्स एक्सिस के ट्रायंगल की बात कर रहे हैं तो ये वाला ट्रायंगल हो गया जो अभी आप देख रहे हैं, जिसको मैं अभी सेट कर रहा हूँ ना, ये वाला ट्रायंगल हो गया। और इसी क्वेश्चन में अगर ऐसा कह दिया जाता कि वाई एक्सिस वाला ट्रायंगल, तो फिर ये वाला ट्रायंगल होता है। ये जो छोटा ट्रायंगल आप यहाँ देख रहे हैं ये वाला ट्रायंगल होता है। तो कभी कभी क्वेश्चन में इस तरीके से भी देते हैं, तो उस चीज़ को आप क्लियर कर लिया करें तो आपके लिए काफ़ी आसान होगी। ठीक है, अब देखिए ये ट्रायंगल लेना है तो आपको पता है कि ट्रायंगल का यहाँ पे सबसे पहले आपको वर्टिसेस पता करना है। तो देखिए एक तो वर्टिसेस यहाँ हो गया, ये क्या हो गया वर्टिसेस ए, इसको मान लिया हम लोगों ने, क्या हो गया -1 और 2। ठीक, फिर दूसरा वर्टिसेस बी हम लोग को यहाँ पे मिल गया, ये क्या हो गया बी
तो -3 और 0, तो -3 और 0 ये वर्टिसेस हो गया, और तीसरा वर्टिसेस यहाँ मिल गया, ये क्या हो गया C, ये क्या हो गया 2 और 0, तो ये वर्टिसेस को हम लोगों ने ले लिया। अब देखिए ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए हम लोग को 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट हम लोग फार्मूला जानते हैं। तो बेस तो ये पता चल जाएगा कि ये बेस है, बट हाइट तो पता करना पड़ेगा। तो हाइट ये होगा इस ट्रायंगल का, तो इसको भी हम लोगों ने एक पॉइंट से मार्क कर लिया। किससे मार्क कर लिया? D से। तो D क्या हो गया? -1 और 0, यानी हम लोग ले लिए क्या कि हाइट हो गया AD और बेस हो गया BC। अब यहाँ पे देखिए पहले इसको डिस्टेंस को कैसे काउंट करते हैं वो आपको हम सिखा दें तो काफ़ी आसान हो जाएगा आपके लिए, ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा। पहले इस सबको गायब कर देते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए डिस्टेंस कैसे काउंट करते हैं। अब देखिए यहाँ पे, यहाँ से ये लाइन है, यहाँ से यहाँ तक। तो अब देखिए इधर इस जो ओरिजिन है, इस ओरिजिन के लेफ्ट साइड कितना डिस्टेंस है? 3 यूनिट का। आपको नेगेटिव नहीं देखना, सिर्फ पॉजिटिव दिखना है, मतलब सिर्फ डिस्टेंस देखना है, नेगेटिव पॉजिटिव नहीं, इसलिए डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है, नेगेटिव नहीं होता। देखिए ओरिजिन के लेफ्ट साइड 3 डिस्टेंस कवर हो रहा है 3 यूनिट्स का, और राइट साइड 2 यूनिट्स का, यानी जो बेस हो गया वो कितना हो गया 3 + 2 विच इज़ इक्वल टू 5, ठीक है। तो 5 यूनिट इसका क्या हो गया? बेस हो गया, ठीक है। अब देखिए इसके हाइट को देखना है, तो हाइट देखिए, हाइट में कितना डिस्टेंस कवर हो रहा है? तो 2 यूनिट कवर हो रहा है, तो इसका जो हाइट होगा वो कितना हो जाएगा? 2 यूनिट हो जाएगा। यानी आपको यहाँ से इसका बेस भी पता चल गया और इसका हाइट भी पता चल गया। अब आप इजीली इसके फॉर्मूला पे पुट कर सकते हैं, जो हम लोग अब नेक्स्ट इसमें देखेंगे पेज में। देखिए यहाँ पे हम आपको दिखाते हैं। अब देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे देखिए फ्रॉम द ग्राफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल ABCR क्या क्या है? तो A हो गया -1 2, B हो गया -3 0 और C हो गया 2 0, जो हमने वहाँ पे डिस्कस किया था। लेंथ ऑफ बेस कितना हो गया? 5 यूनिट BC। कैसे हुआ वो हम लोगों ने अभी तो डिस्कस किया। हाइट ऑफ ट्रायंगल ABC AD कितना होगा? 2 यूनिट्स, ये भी हम लोगों ने डिस्कस किया। अब एरिया निकालना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। ये फॉर्मूला आप जरूर याद रखिएगा, अभी आगे भी यूज़ होगा इसका बहुत सारा जब हम लोग ट्रायंगल्स पढ़ेंगे तब, ठीक है ना। उसके बाद 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, बेस का डिस्टेंस है कितना? 5 यूनिट्स, और हाइट का कितना है? 2 यूनिट्स। यहाँ देखिए 2 यूनिट आपस में कैंसिल हो गया। देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ, देखिए 2 यूनिट आपस में कैंसिल हो गया, तो बच गया कितना? 5 यूनिट। अब क्योंकि एरिया निकाल रहे हैं तो एरिया क्या होगा? 5 स्क्वायर यूनिट। स्क्वायर क्योंकि यूनिट से यूनिट मल्टीप्लाई हुआ है तो जो भी यूनिट होगा उसका स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो ये काफ़ी ईजी क्वेश्चन था फ्रेंड, इस तरीके का क्वेश्चन आपको बराबर आते हैं, तो आप इस सब क्वेश्चन पे गौर करेंगे। देखिए हम लोगों ने 2 तरह के क्वेश्चन लिए, पहले जिसमें सिर्फ ग्राफ बनाना था, तो इससे आपको पता चल गया ग्राफ कैसे बनाना है। अब ग्राफ वाली बातें को जब आप समझ गए तो उसके बाद आपको ये ग्राफ से सॉल्यूशन कैसे मालूम करते हैं तो ये भी आपको पता चल गया। जहाँ पे लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करे वहीं पे ग्राफ का सॉल्यूशन होता है, ठीक है। ये भी चीज़ काफ़ी क्लियर हो गया। अब उसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो उसके बाद एक ऐसा क्वेश्चन जिसमें आप ट्रायंगल कैसे फॉर्म होता है, तो हमने आपको उस ग्राफ का तो सॉल्यूशन हम लोगों ने पहले ही सीखा था। अब सॉल्यूशन कैसे फॉर्म करते हैं, सॉरी ट्रायंगल कैसे फॉर्म करते हैं, तो उसमें भी हमने बता दिया कि अगर एक्स एक्सिस बोलता तो कौन सा लेते और वाई एक्सिस बोलता तो कौन सा लेते। इस तरीके का भी क्वेश्चन होता है, ठीक है फ्रेंड। तो इस तरीके से आपको वो पता चल गया, और उसका ट्रायंगल का एरिया कैसे फाइंड आउट करेंगे ये आपको इस फार्मूला से पता चल गया। तो आई होप फ्रेंड कि आपको ये जो प्रॉब्लम होगा इसमें वो आप सॉल्व हो जाएगा, और आप काफ़ी इजी तरीके से आप ग्राफिकल मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। अगर फिर भी अगर कोई ऐसा क्वेश्चन मिलता है जिसमें आप ग्राफिकल मेथड से सॉल्व नहीं कर पाते अच्छे से, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, या फिर हमारे टेलीग्राम चैनल को डिस्क्रिप्शन लिंक से ज्वाइन कर लीजिए और वहाँ पर बताइए कि आपको क्या समस्या आ रही है। तो जो भी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम होगा उसके लिए हम लोग एक अलग से डाउट क्लास बना करके आपको बताएंगे, ठीक है फ्रेंड्स। सो थैंक यू सो मच एंड कीप वॉचिंग एंड कीप शेयरिंग, ठीक है। तो जो भी आपके फ्रेंड्स हो उनके पास भी इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि उनको भी जो प्रॉब्लम हो वो दूर हो जाए। और आई होप सो कि मैं आपके प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाया हूँ और आप काफ़ी इजी तरीके से ग्राफिकल मेथड को समझ पाए हूँ। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अलजेब्रिक मेथड पढ़ेंगे, जिसमें सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो एक एक करके उस वीडियो में पढ़ेंगे। सबसे पहले सब्स्टिट्यूशन मेथड को, फिर नेक्स्ट वीडियो में एलिमिनेशन मेथड को, और उसके बाद फिर हम लोग पढ़ेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड को, ठीक है फ्रेंड्स। तो थैंक यू सो मच and keep supporting me, okay? So thank you so much.